गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी या फिर रिजिड बॉडी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए थे बच्चों। लेकिन आज हम लोग निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का, ठीक है ना, जिसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे आइए उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या ना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, ठीक है ना। ये पॉइंट मास नहीं है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ठीक है ना। और ये पूरा जो बॉडी है बच्चों, ये बॉडी पूरा जो बॉडी जूम किए हैं इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसका एक छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे जिसका मास मान लेंगे डीएम। क्या मान लेंगे, डीएम मास मान लेंगे बच्चों। और इस एक्सिस से डिस्टेंस आर मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो छोटा सा जो पॉइंट माने, ठीक है ना, ये एलिमेंट माने हैं, ये पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है ना। कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो मास लिए बच्चों, ये पॉइंट मास, तो इसका डिस्टेंस आर ले लिया एक्सिस से और इसका मास होगा डीएम। तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। मास, तो मास यहाँ पर तो डीएम हो गया आई इंटू आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकल गया बच्चों। लेकिन हमको तो होल बॉडी का चाहिए, पूरा बॉडी का चाहिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे तब हमको मिल जाएगा होल बॉडी का क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा बच्चों। यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस एलिमेंट जो छोटा सा एलिमेंट मान लें उसका मास होगा डीएम और इस एलिमेंट का इस एक्सिस से डिस्टेंस हो गया आर। तो आपका हो जाएगा डीएम आर स्क्वायर। एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। लेकिन अगर आपको पूरा बॉडी का चाहिए तो इसको आप क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यानी सबसे पहले हम लोग एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए अब लिखा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रड। यूनिफॉर्म रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए बच्चों। ये वॉट एंड एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है ना। एक यूनिफॉर्म रड है, ठीक है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जो एक्सिस पास कर रहा है उसके सेंटर से, ठीक है ना। किसके सेंटर से, रड के सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, और इसके लेंथ पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो बच्चों कि ये रड है, ठीक है ना, ये क्या है आपका रड है, ठीक है। तो इसका सेंटर ये हो गया। तो इसके सेंटर से एक्सिस पास करेगा और इसके परपेंडिकुलर भी होगा बच्चों, ठीक है, रड के परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, ये एक्सिस होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यही यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है, ठीक है ना। ये आपका रड माना गया है, ठीक है ना, जिसका लेंथ एल है और मास कितना है, एम है। लेंथ एल और मास एम है। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट निकालना है और उस रड के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए बच्चों। तो रड के परपेंडिकुलर हो गया। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये रड का एलिमेंट जो होता है बच्चों, ये रड का एलिमेंट होता है पॉइंट, हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, कि रड का एलिमेंट होता है पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर, ठीक है ना, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर जाकर एक हम लोग क्या कर लेंगे ना, एक पॉइंट कट करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक्सिस से आगे जाने के बाद एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस पर ले लिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स। एक्स तो क्या हो जाएगा, डी एक्स। पहले पढ़े बहुत बार हम लोग इस कंसेप्ट का यूज़ किए हैं। तो ये डी एक्स लेंथ में जो मास हो जाएगा वो डी एम होगा और कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट मास की तरफ बिहेव करेगा बच्चों। तो पहले हम लोग इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर इसको प्रॉपर लिमिट के साथ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इस एलिमेंट का जो आपका मास होगा उसको नाम दे दीजिए डीएम। और अगर डीएम का अगर मास निकालना चाहते हैं तो आप एक नियम लगा सकते हैं कि एल लेंथ में मास एम है, कि पूरा लेंथ सा क्या है, एल है। तो एल लेंथ में मास कितना है, एम है। तो डी एक्स लेंथ में मास कितना हो जाएगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स। और यही आपका डीएम हो जाएगा, इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा बच्चों, मास हो जाएगा, ठीक है। तो इस एलिमेंट का मास हो गया डीएम, जहाँ पर एम बाई एल डी एक्स इसका वैल्यू हो जाएगा। तो पहले एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बच्चों। तो डीएम उस एलिमेंट का मास हो गया और इस एलिमेंट का इस एक्सिस से डिस्टेंस आर है, एक्स है, तो हो गया डीएम एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट की तरफ बिहेव कर रहा है बच्चों, एलिमेंट जो है कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा। तो पॉइंट का मास हो गया डीएम और इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, एक्स। तो हो गया डीएम एक्स स्क्वायर हो गया। और इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे बच्चों, इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे।
ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर लेंगे बच्चों, तो देखो क्या है, डीएम का वैल्यू आपको इतना दिया हुआ, तो डीएम का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लिए, तो m/l dx एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पर पुट कर दिए, और m/l बाहर हो गया बच्चों, ठीक है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब एक्स का फंक्शन हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, तो एलिमेंट तो आप यहाँ लिए थे और यहाँ से लिए थे, लेकिन एलिमेंट तो आपको क्या होगा, इधर से पूरा की वजह से चाहिए ना, तो हमको यहाँ से यहाँ तक पूरा एलिमेंट चाहिए बच्चों। तो इधर आपका हो जाएगा -l/2, इधर हो जाएगा क्या, l/2 प्लस में, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना, -l/2 से l/2, और जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को इतना मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, उसको आगे प्रोसीड करेंगे तो m/3l हो जाएगा, m/3l हो जाएगा, और इसका अपर लिमिट पुट करेंगे तो यह आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यह आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों ml² बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, इस रिजल्ट को याद रखेंगे, ml²/12 आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बच्चों, ठीक है ना। किसी रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया जो उसके सेंटर से पास करेगा, और उसके परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, ठीक है ना। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ml²/12 होगा, जहाँ पर l इसका लेंथ है और मास आपका m है, ठीक है। बस इसको याद रखें कि अगर यूनिफॉर्म रड रहेगा और उसके सेंटर से पास करने वाला एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर, रड के परपेंडिकुलर होगा, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ml² क्या होता है, 12 होता है बच्चों। इस पॉइंट को सिर्फ याद रखेंगे। आइए इसको देखते हैं। अब ये रड ही है बच्चों, क्या है, ये रड ही है, ठीक है ना, ये रड ही है। लेकिन अब इस रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से नहीं चाहिए, उसके इंड से चाहिए, ठीक है। उस रड के इंड से चाहिए और रड के पेंडिकुलर चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक्सिस जो है ना बच्चों, उसके एक इंड से पास कर रहा है और उस रड के परपेंडिकुलर है, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लेते हैं, x तो हो जाएगा आपका क्या, dx, अभी जैसे लिए थे वैसा ही कर लिए, ठीक है ना। तो dm x² हो जाएगा इस एलिमेंट का, और dm के जगह पर m/l dx x² लिख सकते हैं, और यहाँ तक तो बच्चों सेम हो जाएगा। लेकिन अब क्या है ना, एलिमेंट जो बच्चों इस एक्सिस से इधर कट हो रहा है, इधर तो है नहीं, तो आपका इधर नहीं है, तो आपका क्या हो जाए, x = 0 से हम लोग करते चले जाएंगे, कहाँ तक, l तक करते चले जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो यही आपका लिमिट हो गया, 0 से l हो जाएगा, ठीक है। और m/l हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ml²/3 हो गया बच्चों। तो एक रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो क्या है ना, ठीक है, डिफरेंट आ रहा है बच्चों, डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के बाद आप क्या निकाल रहे हैं। इसके सेंटर से पास करने वाला एक्सिस से आपका हो गया ml²/12, और उसके एक इंड से एक्सिस अगर कोई पास करता है तो उसके अबाउट होगा ml²/3। इतने रिजल्ट को बच्चों ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, इस एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कि एक रड आपको ऐसे दिया है, ठीक है ना, जिसका लेंथ l है और मास m है, और फिर एक रड ऐसे रखा हुआ बच्चों, ठीक है ना, एक रड ऐसे रखा हुआ। तो पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट चाहिए, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है, इसको दो पार्ट में मार देते हैं, रड 1 हो गया और रड 2 हो गया। तो रड 1 जो है बच्चों, ठीक है ना, इस रड 1 जो है, ठीक है, और एक्सिस जो है, ठीक है ना, इस रड के एक इंड से पास कर रहा है बच्चों, ठीक है, इस रड के एक इंड से पास कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़े ml²/3, क्या पढ़े, ml²/3। तो रड 1 का हो जाएगा ml²/3 इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब देखिए रड 2 जो है बच्चों, रड 2 है जो, ये देखिए क्या है ना, ये जो है ये इस प्रकार से रखा गया, ठीक है ना। तो इसके हर एलिमेंट का डिस्टेंस जो बच्चों, ठीक है, एक्सिस से आपका क्या है ना, सेम है, जो l के ही बराबर है, ठीक है ना। अगर इसमें से कोई एलिमेंट लोगे, ठीक है ना, तो इस रड का कोई भी एक एलिमेंट लोगे तो हमेशा लेंथ बराबर होगा बच्चों, यानी डिस्टेंस बराबर होगा। तो अगर इसका एलिमेंट लेकर बात करते हो तो हो जाएगा कितना, dm l², ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो l तो आपको बाहर हो जाएगा बच्चों, और सिर्फ dm इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो dm का इंटीग्रेशन m हो जाएगा, तो सीधे ml² लिख देंगे।
ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस रड का एम एल स्क्वायर होगा, क्यों हुआ समझ में आया ना, क्योंकि इस रड का प्रत्येक एलिमेंट का लेंथ तो एल है ही, तो एल बाहर हो जाएगा, तो सिर्फ डी एम का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हो जाएगा सीधे एम एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इतना प्लस इतना, एम एल स्क्वायर बाई 3 इसका हो गया, और एम एल स्क्वायर आपका इस रड का हो गया। सोल्व करेंगे तो 4/3 एम एल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में क्या करें कि एक्सिस है बच्चों, ठीक है ना, और एक आपका क्या है ना ऐसे एक रड है जिसका लेंथ एल है और मास एम है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे जो एंगल कितना बना थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ से क्या करेंगे ना, एक एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे एक्स डिस्टेंस जाकर, तो एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इस डी एक्स का निकालेंगे, तो ये डी एक्स पॉइंट की तरह बिहेव करेगा बच्चों। इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो ये पॉइंट का मास चाहिए, तो उस पॉइंट के मास को डी एम बोल देते हैं हम लोग, और इस एलिमेंट का इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस की हमको जरूरत पड़ेगा, इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगा बच्चों। इसी डिस्टेंस को आपको फिगर में निकाला गया है, आप वहाँ से देख लीजिए। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एक्स है, और ये नेक्स्ट आपका हो गया डी एक्स। तो ये जो आपका डी एक्स हो जाएगा बच्चों, इस पर जो मास हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, डी एम, और डी एम का वैल्यू एम बाई एल इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। और इस एक्सिस के से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एलिमेंट का ये है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस अगर एक्स लिए हैं और थीटा क्वेश्चन में है ही, तो आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा हो जाएगा। तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो हो जाएगा बच्चों, डी एम हो जाएगा इंटू एक्स साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा भाई बच्चों, एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, ठीक है ना, यही बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा तो कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, अब रहेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एलिमेंट तो आप इधर से मानते आए हैं, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे। तो एक्स इक्वल टू 0 से एलिमेंट कहाँ तक जाएंगे, एक्स इक्वल टू एल तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एल तक। तो आपका हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। और थीटा अगर 90 पुट कर दोगे तो रड आपका ऐसा हो जाएगा, तो साइन 90 का वैल्यू बन, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा बच्चों। यानी यहाँ थीटा पुट करोगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री पुट करोगे तो एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा, क्योंकि रड आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे इसको याद रखेंगे, नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये जो रड है, इस रड को दो कंपोनेंट तोड़ दो बच्चों, एक रड को ऐसे कंपोनेंट तोड़ दो, और एक मतलब इस रड को एक कंपोनेंट ऐसे तोड़ लो और एक ऐसे तोड़ लो, ठीक है। तो अगर आपका ये थीटा है तो ये हो जाएगा एल कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका क्या, एल साइन थीटा। तो एल कोस थीटा का बच्चों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट रड पास कर रहा है, देखो ना ऐसे। तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, और इसका सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो एम एल स्क्वायर बाई 3 पड़े थे, लेकिन एल के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो आपका हो जाएगा एम एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बाई कितना हो जाएगा 3। तो जब सोल्व करोगे तो ही बच्चों आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट तोड़ लेंगे, एक इधर और एक इधर, इसका नहीं होगा क्योंकि अलॉन्ग द एक्सिस हो गया बच्चों, ठीक है ना। और इसका होगा, तो अगर ये एल है और एंगल थीटा है तो हो जाए एल साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग इस रड को हम लोग ऐसे समझेंगे, इसका सिर्फ निकाल देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, इस रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एल के जगह पर एल साइन थीटा पुट कर देंगे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, 3 रड लिया गया इसमें 3 रड लिया गया है, और तीनों रड आइडेंटिकल है बच्चों, तीनों रड क्या है, आइडेंटिकल है। तो सभी का मास सेम लिया गया, एम लिया गया और लेंथ लिया गया, और इसको लेकर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया बच्चों, ठीक है ना। चलिए ठीक है। और एक एक्सिस है जो ऐसे पास कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए। तो चलिए कैसे करेंगे बताओ। ये जो रड है बच्चों, इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा। तो ये रड जो है ना,
इस एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। तो इसका तो नहीं होगा, बस इसका होगा। तो इसका क्या लिखोगे, एल साइन 60 डिग्री। क्या लिखोगे, एल साइन 60 डिग्री। इस रेड निकाल रहे हैं इस रेड का, लेकिन इसका कंपोनेंट का जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आपका क्या हो जाएगा, इस रेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बच्चों। तो आपका हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे कि कोई एक्सिस ऐसा है और रेड ऐसा है, ठीक है ना। तो इंड से अगर एक्सिस पास करता तो ml²/3 होता है, लेकिन यहाँ पर एल के जगह पर क्या पुट करोगे, एल साइन 60। तो आपका हो जाएगा एम एल साइन 60 का होल स्क्वायर अब बाई 3। तो इस रेड का आपका बच्चों क्या हो जाएगा, इस रेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर लिख दिए हैं। उसी प्रकार से बच्चों इस रेड की अगर बात करोगे तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो यहाँ पर भी एल साइन 60 हो जाएगा। तो फिर इसको पुट करेगा तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या है ना, इसका देखो तो इसका फिर बच्चों क्या होगा ना कि रेड आपका ऐसा है, ठीक है ना, और इसके प्रत्येक पॉइंट का डिस्टेंस आपका डी ही होगा बच्चों। यहाँ से डी माने हैं तो डी है, तो डी तो बाहर हो जाएगा, सिर्फ मास का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा डी बाहर हो जाएगा तो डी² बाहर हो जाएगा, मास का इंटीग्रेशन करेंगे तो एम हो जाएगा। तो md² बच्चों क्या हो जाएगा ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। किसका हो जाएगा, इस रेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, md² हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन किए थे, आप उससे हेल्प ले लेंगे, ठीक है ना। तो md² हो जाएगा बच्चों। अब डी डिस्टेंस हमको चाहिए, ये डी डिस्टेंस चाहिए, तो ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है बच्चों। देखो ये क्या है ना, एल है और ये क्या है, l/2 है। तो ये डिस्टेंस ले लोगे l² - l/2, तो इसको सोल्व करेगा तो √3/2l हो जाएगा। या फिर इसका रिलेशन ले लीजिए, तो एल है और डी है, साइन 60 का रिलेशन लेंगे तो डी का वैल्यू आपको ईजी पे में निकल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डी का वैल्यू क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, यहाँ पर डी का वैल्यू पुट कर लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ml²/3 साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो है ना यहाँ पर बच्चों, तो 3/4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अभी वैल्यू आ जाएगा md और डी का वैल्यू आपको कितना दिया हो तो इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे। और जब पुट करेंगे तो बच्चों आपको सोल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा आपको, ठीक है ना। सोल्व करने के बाद बच्चों वैल्यू हो जाएगा 5 ml²/4। बस कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको